आज हम मृत्यु के बारे में बात करेंगे। हाँ, डेथ के बारे में। जैसे हम लाइट का स्विच ऑफ करते हैं तो स्विच ऑफ करते ही अंधेरा छा जाता है, तुरंत इमीडिएट। मृत्यु जो है ऐसा नहीं है। सही ढंग से मृत्यु आने के लिए कम से कम 12 घंटा लगते हैं। तो हम उसका प्रोसेस देख लेते हैं। जैसे व्यक्ति नॉर्मल तरीके में शरीर छोड़ता है तो उनकी पैरों का अंगूठा सबसे पहले ठंडा पड़ने लगता है। फिर धीरे धीरे वो ठंडक पूरे शरीर में व्याप्त होने लगते हैं। तो अंगूठे से लेके थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, मतलब पूरा दोनों पैरों का पत्तियां, पैर जो है ठंडा पड़ने लग जाते हैं, आइस जैसे हो जाते हैं। अगर कोई नर्स कोई उनका सेवा करता है और उन्होंने ये देख लिया है पैर ठंडा है और बाकी शरीर गर्म है, तो हॉस्पिटल वाले को तो पता होता ही है। अगर घर में ऐसे किसी ने देख लिया है तो उनका रिश्तेदार को किसी को इन्फॉर्म करना है तो वो तुरंत कॉल करे, क्योंकि अगला 4 घंटे तक वो व्यक्ति रिस्पॉन्स दे सकता है। जो जाने वाला है, जो लेटा हुआ है, जो मरने वाला है, इसका मृत्यु शुरू हो चुका है प्रक्रिया। अगर तुरंत 4 घंटे के अंदर वो कोई उनका रिश्तेदार आ जाते हैं तो उनको जिंदा देख पाएगा। वैसे वो ठंडक धीरे 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 दोनों पैर से होता हुआ पूरा घुटने का नीचे का पोर्शन, टांगे पूरा ठंडा हो जाते हैं। फिर घुटने, फिर थाइस, ऐसे ऊपर की ओर वो ठंडक बढ़ता जाता है। जैसे मूलाधार के वहाँ पहुँच जाते हैं तो हमने इससे पहले एक वीडियो में बताया था, शरीर के अंदर बहुत सारे प्रणालियाँ, फंक्शनैलिटी, सिस्टम्स काम करते हैं। तो ये जो ठंडक का प्रक्रिया जो है वो इसलिए हो रहा है, शरीर के अंदर कोई भी कर्म जो बाकी है उसको समेट रहा है। कोई भी कर्म को शरीर के अंदर छोड़ेंगे नहीं, ये प्रकृति का नियम है। अगर हमें कोई भी कर्म अनुभव करना है, जितना भोग लिया है सो भोग लिया, जितना बाकी रह जाता है वो एक एक कर्म को समेटता है, वाइंड अप करते हैं। इसलिए पैरों से, अंगूठे से शुरू हुआ, वहाँ पर कुछ भी कर्म रह गया हो तो वो खींच लिया, वो समेट लिया, उसको वाइंड अप कर दिया, सेव मोड पे रख दिया। वहाँ से सेव करते करते, तो ये सब इसलिए करते हैं कि अगला जन्मों में ये जो बाकी बचा कुचा सुख और दुख का कर्म जो है वो अगला जन्म में यूज़ कर पाए और उसी को भोगना पड़ेगा। तो वो समेट के मूलाधार के वहाँ पर जैसे आ जाएगा, तो इसमें आपको एक और चीज़ है कि 5 प्राण शरीर में संचलित रहता है सदा। तो ये पांचों प्राणों का क्या क्या प्रक्रिया है ये भी देखना है, ठीक है। जैसे कि पहला प्राण है, उसका नाम है, मतलब 5 प्राण कौन कौन सा है? प्राण, अपान, उदान, समान, वायान, ऐसे 5 प्राण हैं। तो ऊपर से निकलते हैं प्राण,
वो पूरा सहस्रार से लेके अनाहत तक का प्रक्रिया को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि सोचना और सिर में जो भी है, जैसे कि देखना, स्मेल करना, सुनना, ये सारे जो प्रक्रिया है वो सब प्राण वायु संचालन करते हैं। तो उसके अलावा ब्रीथिंग भी वही प्राण कंट्रोल करते हैं। उसके बाद प्राण के बाद अपान आता है, अपान मूलाधार। तो वहाँ पर जो एक्सक्रेटरी, पोटी, शूशु और रिप्रोडक्टिव सारे सिस्टम, तो वहाँ से कंट्रोल करते हैं, ठीक है, एनस के जगह में। कौन सा हो गया? प्राण हो गया, अपान हो गया। उसके बाद समान मणिपुरा में ये डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सारे जो प्रक्रिया है वो सारे समान। फिर आते हैं उदान, वो होता है विशुद्धि में। ये भी क्या करते हैं? तो आपका ये व्रत को भी कंट्रोल करते हैं, है ना। ये सारे वो करते हैं। उसके बाद आता है ये उदान का काम है जब मृत्यु का समय में प्राणों को पूरा कोऑर्डिनेट करके शरीर से बाहर ले जाने का काम भी ये उदान करते हैं। उसके बाद वयान आता है। वयान तो पूरा शरीर में व्याप्त है। पूरा शरीर में व्याप्त वयान जो है वो मूवमेंट का और त्वचा स्पर्श, ये सब काम ये वयान करते हैं। तो ऐसे जो आप शरीर को ठंडक करते करते होते होते मूलाधार के वहाँ पर आते हैं, तो ये सारे शरीर का सिस्टम को भी बंद करेगा। ऐसे नहीं है कि इररिस्पॉन्सिबल बंदे की तरह शरीर को, अब मैं चल रहा हूँ, मृत्यु हो गया तो शरीर ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे। एक एक सिस्टम को बंद करके जाएगा और धीरे धीरे मूलाधार से वो सारे प्रक्रिया बंद कर लेंगे, फिर ऊपर जा जाएगा। सारे एवरीथिंग विल बी क्लोज्ड, प्रॉपर तरीके में क्लोज करके और वाइंड अप करके, बंद करके सारे सिस्टम को शट डाउन करेंगे, कंप्लीटली इमोबिलाइज करेंगे। फिर वहाँ पर जो भी कर्म बाकी रह गया है वो सारे कर्म को धीरे धीरे समेट के शरीर से बाहर जाता है। तो इस प्रक्रिया को पूरा शरीर को ठंडक होने में 4 घंटा लगेगा। अगर पूरा शरीर ठंडा हो भी गया तब भी मृत्यु नहीं हुआ, ये ध्यान रखने की बात है, तब भी मृत्यु नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके बाद प्राण शरीर है, प्राण शरीर को भी समेटना है। वहाँ पर जितना भी कर्म बाकी रह गया है वो प्राण शरीर को भी समेटने का प्रक्रिया उसके बाद चालू रहेगा। लेकिन इस दौरान जो शरीर के हृदय केंद्र में, जो हृदय के गुफा में जो जीवात्मा रहता है, वो सीधा सुषुम्ना नाड़ी का एंड में मूलाधार के वहाँ पर आएगा। अगर वो व्यक्ति बहुत गंदे गंदे काम करा है और कुकर्म को ज़्यादा करा हुआ है, तो वो व्यक्ति जो है मूलाधार से ही वो प्राण को त्याग देगा। प्राण को त्यागने का मतलब है वो जीवात्मा वहीं से एक्सिट करेगा, क्योंकि उनको सुषुम्ना नाड़ी का जो पहला गेट है वो भी उनको खुला नहीं मिलेगा। इसलिए वो मूलाधार से ही ये पृथ्वीलोक में एक्सिट करके भयंकर कष्ट को भोगेगा, यानी कि भूत प्रेत पिशाच जैसे वो भड़केगा। अगर उन्होंने काम अच्छा करा, नॉर्मल, ज़्यादा कोई गड़बड़ नहीं करा, तो वो सुषुम्ना नाड़ी से वो ऊपर उठेगा। और अगर उनका ब्रह्म ग्रंथि, किसी गुरु के द्वारा उनका ब्रह्म ग्रंथि अगर तोड़ दिया है, तो वो फिर ऊपर उठ गए सुषुम्ना नाड़ी से, भूलोक से, यानी कि
मूलाधार से वो ऊपर उठ के स्वादिष्ठान में जाएगा। अगर उनका ब्रह्म ग्रंथि खुला है तो वो स्वादिष्ठान से भूर्व लोक में जा सकता है, अगर उनका पुण्य उतना है तो भूर्व लोक। अगर कुछ लोगों 99% लोगों का ब्रह्म ग्रंथि बंद रहता है, क्योंकि ब्रह्म ग्रंथि का मतलब है अज्ञान था का भंडार। उन्होंने कभी वो हमेशा जैसे एज नॉर्मल इंसान जी रहे हैं, उन्होंने कभी भगवान की ओर ध्यान दिया ही नहीं, गुरु उनको मिला नहीं है, ब्रह्म ग्रंथि उनका तोड़ा नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो वो पितृलोक में जाते हैं, भूर्वलोक से पहले पितृलोक में, क्योंकि 99% लोगों का जो पितृ भी उसी पितृलोक में मिलता है। तो जब ये मृत्यु हो जाते हैं वो उनका पितृ उनको रिसीव करने के लिए आता है। फिर बाद में वो लोग इकट्ठे मिलते हैं, प्लानिंग करते हैं कि कौन क्या रोल लेगा, हु विल टेक द रोल ऑफ ब्रदर सिस्टर मदर फादर। फिर वो कहानी अपना रचते हैं, अगला जन्म के लिए तैयारी करते हैं। वो सब अलग कहानी है, लंबे चौड़ी, फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। तो वहाँ से फिर ब्रह्म ग्रंथि फिर कहाँ पहुँच गया, अगर पुण्य अच्छा है, ब्रह्म ग्रंथि खुला है तो भूर्वलोक में आता है। स्वादिष्ठान से वो भूर्वलोक में एंट्री मारते हैं। अगर उनका पुण्य और ज़्यादा अच्छा है, भूर्वलोक से ऊपर वो जाता है तो मणिपुर नाभि में, वो मणिपुर चक्रा के द्वारा वो स्वर्गलोक में एंट्री करता है। जैसे स्वर्गलोक में फिर उनका वास होता है, वहाँ पर आनंद का शांति से वो वहाँ पर आराम करते हैं। अगर उनको और ज़्यादा पुण्य एक्यूमुलेट किया है, बहुत अच्छे अच्छे कार्य करा है, तो वो अनाहत में पहुँचते हैं। अनाहत में विष्णु ग्रंथि नॉर्मली पुण्य कर्मों से खुलता है, इसलिए अनाहत में मेहर लोग होते हैं, मेहर लोक में वो एंट्री मारते हैं और मेहर लोक में विश्राम करते हैं। अगर उनका पुण्य और ज़्यादा एक्यूमुलेटेड है, वो विशुद्धि में पहुँचते हैं। और विशुद्धि में अगर उनका गुरु ने रुद्र ग्रंथि खोल दिया है तो वो जन लोक में एंट्री मारते हैं। विशुद्धि में अगर उनका रुद्र ग्रंथि नहीं खुला है तो फिर वो वहाँ से ऊपर नहीं उठ सकता। आज्ञा चक्र में जहाँ पर गुरु का लोग है, सिद्ध लोग, अगर ब्रह्म ग्रंथि रुद्र ग्रंथि खुला हुआ है तो वो व्यक्ति सिद्ध लोग में पहुँचते हैं। और ज़्यादा पुण्य कर्म करते हैं तो वो सहस्रार में पहुँचते हैं, वो परम पद को प्राप्त करते हैं। जिसको आप कोई भी नाम ले लो, ब्रह्म लोग, विष्णु लोग, शिव लोग, कोई भी नाम ले लो, वो परम धाम में पहुँचते हैं। लेकिन जहाँ पर आपने विशुद्धि तक, जैन लोग तक अगर आपने पुण्य करा हो तो भी ये बहुत ही लंबा अवधि के बाद आपको दोबारा जन्म लेना ही है। ये भी देख लो। तो हमारा पुण्यानुसार जिस रास्ते से, जिस चक्राओं के द्वारा हमने अपना जीवात्मा को बाहर एक्सिट करा हुआ है, हम अगला जन्म भी उसी रास्ते में करेंगे। यानी कि अगर आपने पुण्य बहुत करा है, एक्यूमुलेट, आपने स्वर्ग लोक में गया है, तो फिर आप भूर्व लोक से या पाताल लोक से एंट्री नहीं मारेंगे। अगला जन्म आपको उसी लेवल का साधन मिलेगा एंजॉय करने के लिए। स्वर्ग लोक से आप आया हुआ है तो मणिपुर से एंट्री मारेंगे, उस लेवल का जीवन में खुशियाँ सुविधा मिलेगा। अगर आपने मेहर लोक से, हृदय केंद्र से आपने शरीर को छोड़ा है तो उसी लोक में का बराबर का सुविधा वाला घर में आप पैदा होगा। तो इस तरह आपने फिजिकल बॉडी को त्यागता है। लेकिन अगर प्राण शरीर में भी अगर समेटने में समय लगते हैं तो उसमें भी 4 घंटा लगते हैं। तो टोटल कितना घंटा हो गया? फिजिकल बॉडी और प्राण शरीर को समेटने में भी आपको 8 घंटा लगते हैं। लेकिन वहाँ पर भी आपका मृत्यु कंप्लीट नहीं हुआ है। वेट,
क्योंकि जैसे जीवित समय में आपकी सोच विचार होता है, वो सोच विचार, शरीर ठंडा पड़ गया, शरीर निर्जीव हो चुका है, लेकिन मन तब भी क्रियामान है। मन बिल्कुल उसी तरह सोचने में लगा हुआ है जैसे आपका शरीर जिंदा हुआ था, तब जैसे सोचते थे वैसे मन अभी भी सोच रहा है। तो लेकिन जीवित शरीर में सोचते वक्त आपको दुख सोचते हैं तो कम दुख पहुंचते हैं, लेकिन जब शरीर कोई वो प्रतिक्रिया के लिए तैयार नहीं है, आपके पास नहीं है, तो वो दुख, जो कष्ट, जो भी आप सोच रहे हैं, अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा क्रोध है, दुख है, तो किसी से बदला लेने का भाव है, तो वो हज़ार लाख गुना उस टाइम बढ़ते हैं। इसी को तो है कि कष्ट भोगना, नरक वगैरह, नरक यातना करना, ये इस समय जब आपका मन में जो भी कष्ट होता है, ये दुख संकट वगैरह कहाँ उड़ते हैं? शरीर में थोड़ा ही मन में उड़ते हैं। वो मन में उड़ने वाला विचार के द्वारा आप अपना शरीर में वो कष्ट को भुगत रहे हैं। अब शरीर है ही नहीं भुगतने के लिए, तो मन का जो सोच है अभी भी जिंदा है और बहुत ज़्यादा कष्ट को वो महसूस करते हैं। जब आप 12 घंटे भी इंतज़ार करने के लिए तैयार नहीं हैं, आपकी शरीर कोई रिश्तेदार लेके आपको जलाता है, तो वो मन चिल्लाते हैं, बोलते हैं कि मैं जिंदा हूँ, कि ये मेरा शरीर कहाँ लेके जा रहे हैं, इसको नष्ट मत करो ऐसे। लेकिन कोई भी सुनता नहीं है, तो उसका शरीर को नष्ट किया जाता है। अगर किसी का प्रतिशोध आपके मन में है, तो वो देखेगा, अस्तित्व को ढूंढेगा, फिजिकल रियलिटी यानी कि पृथ्वी तत्व को ढूंढेगा। तब आपका फ़ोटो कहीं भी अपना घर के अंदर दीवार में इधर उधर रखा है, तो वो आत्मा उस शरीर में उस फोटो में घुस जाते हैं और बाद में उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहता। तो ऐसे घर में आप देखोगे बहुत ज़्यादा कष्ट आने लगेगा, वो अज्ञानवश होता है। ऐसे अगर किसी का कोई पुण्यात्मा नहीं है जो बहुत कष्ट में शरीर छोड़ा है, ऐसे लोगों का फ़ोटो घर में नहीं रखना चाहिए। उसको जल समाधि दो या अग्नि समाधि दे दो, जिसके द्वारा वो जो शरीर व्यक्ति छोड़ा था उसका पृथ्वी तत्व को भी विलीन कर दो, ताकि तभी वो उनको मुक्ति मिलेगा और तभी उस घर में रहने वाला व्यक्ति का मुक्ति भी और कष्ट भी तभी संभव होगा, तभी वो दूर होगा। इसलिए किसी का भी किसी व्यक्ति जो सिद्ध नहीं हुआ है, उन्होंने उनका फ़ोटो रखा हुआ है किसी ने भी अपने घर, उसको माला चढ़ा के रखना और उसके सामने दीप जलाना, ये बहुत ही गलत काम होगा। क्योंकि जो व्यक्ति ऑलरेडी शुद्ध नहीं हुआ है, इम्प्योर आत्मा है, उसके फ़ोटो के सामने आप दीप जलाओगे तो उस व्यक्ति के अंदर का ऊर्जा पूरा उस घर में फैलेगा। जैसे वो दीप ज्योति पूरा घर में फैलता है, उसी तरह उस व्यक्ति का जो कष्ट है, दुख है, वो पूरा घर में फैलेगा। फिर उस घर में रहने वाला व्यक्ति कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? जस्ट इमेजिन। तो ये जो 3 शरीर है, उसके बाद मन शरीर भी समेट लेते हैं नॉर्मल व्यक्ति का, जो बहुत ज़्यादा कष्ट को नहीं भुगत रहे हैं, तो उनका मन शरीर भी समेटता है, वाइंड अप करते हैं। तो 3 शरीर तो नश्वर है। एक है फिजिकल बॉडी, प्राण शरीर और माइंड बॉडी। ये तीनों शरीर नश्वर है, नाशवान है। लेकिन इसके अंदर जो कर्म एक्यूमुलेटेड रहता है, वो ज्ञान शरीर में स्टोर किया जाता है। वो तब तक वहाँ पर स्टोर रखते हैं जब तक आपका अगला जन्म नहीं होते। जैसे अगला जन्म आत्मा ले लेगा, ये पूरा ज्ञान शरीर में जो भी पूर्व कर्म का फल है, चाहे अच्छा हो या बुरा, वो पूरा नया शरीर के अंदर डाल दिया जाता है।
इसी वजह से आपको कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई व्यक्ति जो पढ़ सकता है वो बता सकते हैं आपको आपके जीवन में ये चीज़ घटित हो सकता है और होता भी है। लेकिन ज्ञानी पुरुष जहाँ पर गुरु कृपा से उस कर्मों को डाइल्यूट करना आता है, जिसको साधना के द्वारा उसको भविष्य को बदल सकता है। तो उसके बाद जो व्यक्ति साधना करते हैं उसमें क्या होता है कि वो पांचों शरीर, जो हम सबके पास 5 शरीर है, फिजिकल बॉडी सबसे इनरमोस्ट, उसके बाद प्राण शरीर, फिर माइंड बॉडी, फिर ज्ञान शरीर, फिर आनंद शरीर। ये पांचों शरीर को ज्योतिर्मय करके कर्म मुक्त करके, जब तक हम इसको कर्म मुक्त नहीं होता है तो हम उस परमेश्वर के साथ एक नहीं हो सकते। इसीलिए सारे साधु संत इसीलिए प्रयत्न करते हैं हर मनुष्य सभी कर्मों को डाइल्यूट करके ख़त्म करके उस परम पद को प्राप्त हो जाए। इसलिए गुरु इतना मेहनत करते हैं, ये करो वो करो ऐसे ध्यान करो, ये सारी बातें इसलिए करते हैं। तो ये हो गया मृत्यु के बारे में। तो फ़ोटो नहीं रखना है। और किसी ने अगर अच्छा एक और बात, जैसे जैसे आप देखते हैं कि जो भी व्यक्ति मरता है, लोग क्या करते हैं कि उसका पैर पकड़ के इसका पैरों में जाके रोते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मन तब भी जीवित है। जहाँ चेतना जाएगा मन, जहाँ मन जाएगा वहाँ चेतना जाएगा। आप एक डेड बॉडी का अगर पैर छुएगा तो वो चेतना तुरंत लोअर डायमेंशन में जाएगा। क्योंकि आपको मैं बताऊं कि एक शरीर के साथ 14 डायमेंशन में रहता है। हर व्यक्ति, हर इंसान केवल एक डायमेंशन में नहीं जी रहा है, वो 14 डायमेंशन, 14 डायमेंशन में वो एक साथ रहता है। तो मूलाधार से नीचे 7 लोग रहते हैं, वो तल वितल तलातल पाताल जैसे 7 है। और मूलाधार से ऊपर जो असेंशन का 7 डायमेंशन रहता है, जो मैंने नाम दिया था, भूलोग, बोरबलोग, स्वर्ग लोग, महर लोग, जन लोग, सिद्ध लोग और परम धाम जो है वो ऊपर का 7 डायमेंशन है और नीचे का 7 डायमेंशन है। हम जहाँ उस मृत शरीर को पकड़ के रोएगा तो व्यक्ति का कॉन्शियसनेस, चेतना उधर जाते हैं, तो फिर वो अटक जाते हैं। इसलिए अगर आपको कभी भी अगर ऐसे रोना भी हो तो पैर छोड़ दें, पैर के पास कोई ना जा सके ऐसे ब्लॉक करके रखना। कोई भी मतलब कोई भी पैर कर जाना ही है तो सिर के पास जाए, सिर को स्पर्श करो तो चेतना सिर में जाएंगी, सहस्रार के ऊपर जाएगा, वो परम तत्व के ऊपर चेतना जाएगा। तो इस समय जो जीवित व्यक्ति है वो क्या कर सकते हैं, वो जो व्यक्ति शरीर छोड़ रहा है उनके लिए क्या है, क्या कर सकते हैं। उस समय जो भी व्यक्ति जीवित है उनको मंत्रों का उच्चारण कर लेना चाहिए, भजन कीर्तन कर लेना चाहिए, जिससे वो जो व्यक्ति कष्ट, परेशानियाँ, रिवेंज और बाकी वो सब छोड़ के जैसे भगवान के नाम सुनेगा वो भगवान की ओर उनका ध्यान जाएगा, 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली, लाखों गुना ज़्यादा शक्तिशाली होकर वो परमेश्वर का नाम को याद करेगा। तो आनंद से उनको एक दिव्य ज्योति का दर्शन होगा। वो बहुत ही आसानी से उस परम ज्योति के अंदर विलीन होकर उनका असेंशन हो सकता है, ये संभव है। तो क्या कर, दूसरी बात ये है कि जैसे हम शरीर से व्यक्ति आत्मा शरीर से बाहर निकलते हैं तो वो त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जीवित साथ में रहता है, कोई उनका माता पिता, भाई बहन, बच्चे कोई भी हो, उनके मन में उड़ता हुआ विचार भी वो जो व्यक्ति जिन्होंने शरीर अभी अभी छोड़ा है वो सोच बहुत आराम से वो
उनके कान में इतनी ऊंचे आवाज़ में वो सुनाई देता है। तो गलती से भी जो व्यक्ति शरीर छोड़ा है उनके बारे में उल्टा सीधा ना सोचे। ये मत सोचे कि ये कब इस प्रक्रिया ख़त्म करेंगे, कब इसका हमारा प्रॉपर्टी का डिवीज़न कब होगा, मैं इनका कान में से वो गोल्ड निकालूं, इनका गले से गोल्ड निकालूं, चूड़ियाँ निकालूं, या लॉकर से पैसा निकालूं, या बिज़नेस को मैं संभालूंगा, किसी को नहीं दूंगा। ऐसे से कोई भी बात जो जीवित व्यक्ति, बच्चे, रिलेटिव्स आसपास से जब सोचता है, वो सारे बात वो जो व्यक्ति जो शरीर अभी अभी छोड़ा है उनको बहुत आराम से वो सुन सकते हैं। तब वो दुखी हो जाता है कि देखो मैं इनके लिए क्या क्या नहीं करा और ये मेरे बारे में ऐसे सोच रहा है। तो ऐसे भी ना हो जाए, इसलिए अच्छे अच्छे बातों को सोचना है, कभी बुरी बात नहीं सोचना है, कष्ट के बारे में या किसी भी आलोचना नहीं करना है। अगर कुछ कर सकते हैं तो उनके लिए प्रार्थना कीजिए, मंत्र जप कर लीजिए मन ही मन। आप मन में जो भी सोचते हैं उनको सुनाई देते हैं, तो ऊंचे भी ना बोलने की ज़रूरत है। आप मन ही मन मंत्र जप करो, मन ही मन उनके लिए प्रेयर करो, मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना करो, इनको दिव्य ज्योति दिखाएं आनंद का, तो उस रास्ते में ये ऊपर उठाएं। वो दैट विल बी द बेस्ट थिंग। वही है आप जो जीवित व्यक्ति उस टाइम जो कर सकते हैं वो सबसे अति उत्तम हो सकता है। और हो सकता क्या, यही अच्छा, यही उत्तम है। तो तो उसके बाद उनकी असेंशन प्रक्रिया सारे करना है आपने। और अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा भक्त है तो उनके लिए पुण्य का कुछ करना चाहते हैं तो आप एक प्रण भी ले सकते हैं, एक निश्चय भी कर सकते हैं कि मान लो कि अपना घर में किसी का डेथ हो गया है तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं मैं अगला 11 दिन या 21 दिन या 31 या 41 दिन या अगले 6 महीने साल भर के लिए मैं जो भी पुण्य करूँगा उसमें से एक हिस्सा इस दिवंगत आत्मा का असेंशन के लिए और मेरा उनके साथ जो भी रिश्ता हुआ लेन देन बाकी है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं ये समर्पण करना चाहता हूँ। ऐसे करोगे तो जो व्यक्ति का मृत्यु हो गया है वो परम पद को भी प्राप्त हो सकते हैं और आपके साथ जो भी उस व्यक्ति का रिश्ता है वो भी डाइल्यूट करके, न्यूट्रलाइज करके आप स्वयं अपना असेंशन का रास्ता भी प्रबल कर सकते हैं। तो इसमें से जब भी आप मृत्यु का देखता है तो एक बात तो आपकी अंतरात्मा भी पहचान लेते हैं कि ये शरीर शाश्वत सत्य नहीं है। वो सत्य वो है